शास्त्रों में या तो शंकर को भगवान के रूप दे दिया, या तो कृष्ण को भगवान का रूप दे दिया, या तो राम को भगवान का रूप दे दिया। लेकिन ये तीनों शख्सियत, तीनों व्यक्तित्व, पर्सनालिटी वास्तव में एक पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी है? एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग नाम, अलग अलग प्रकार से कथा कहानियां लिख दी हैं। है एक ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले भगवान बाप की बात। वो कौन है भगवान? जो प्रैक्टिकल में शरीर के साथ पार्ट बजाता है और साकार स्वर की स्थापना के निमित्त बनता है। निराकारी बाप निराकार आत्माओं को निराकारी ज्ञान देता है। जैसे सन 76 में, सन 76 से पहले निराकार बाप शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो मुखवंशावली बच्चे बने, मुख से निकले हुए ज्ञान को जिन्होंने सुना, समझा और धारण किया, उन बच्चों ने बाप को पहचाना, बाप के कार्य को पहचाना, बाप के कार्य में सहयोगी बने, ईश्वरीय सेवाधारी बने। ईश्वर को पहचानेंगे तो मददगार बनेंगे या बिना पहचाने मददगार बनेंगे? है? बिंदु रूप में पहचानेंगे कि हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है, तो पहचान में आएगा। क्यों? है? क्यों नहीं पहचान में आएगा? अरे सभी आत्माएं ज्योति बिंदु तो हैं, लेकिन सभी आत्माएं ज्ञान का अखूट भंडार थोड़े ही है। तो पता कैसे चलेगा कि वो अखूट ज्ञान का भंडार है ये ज्योति बिंदु? स्पेशल ये ज्योति बिंदु है, ये अखूट ज्ञान का भंडार है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं गोल आकार बनाओ, उसमें बिंदु रख दो, चारों तरफ 32 गुण लिख दो, वो है गुणों का भंडार, ज्ञान का भंडार। अरे ज्ञान का भंडार होना अलग बात और गुणों का भंडार होना अलग बात। गुण दैत्यों में नहीं होते, गुण देवताओं में होते हैं। जो दिति की औलाद हैं वो दैत्य हैं। दिति माने खंडित आचरण, भ्रष्ट आचरण, और अदिति माने अखंड ब्रह्मचारिणी। जो भारत में गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, एक का संग करना चाहिए, एक की बात सुनना चाहिए, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो
तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो जो अदिति की संतान है वो अद्वैत देवताएं बने। किसकी संतान? माता ही ऐसी है। जो अभी भी दुनिया में गायन चलता है, भारत में खास, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की धरित्री गृहिणी अच्छी नहीं है, दुष्ट कर्म करने वाली है, तो घर नरक बन जाता है। तो ये दिखाया है कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी। काश्य माने याद का तेज, पा माने पीने वाला, माने याद का तेज पीने वाले में योग की विशेष शक्ति थी। पक्का योगी था, योगी ईश्वर था, योगियों का ईश्वर, जिसे राम भी कहा जाता है। रमिते योगिनो यस्मिन् इति राम, जिसमें, जिसकी याद में योगी रमण करते हैं। किसकी याद में? धनुष बाणधारी की याद में है? नहीं, धनुष बाण है तो युद्ध के लिए तैयार है, या युद्ध का कार्य पूरा कर लिया? युद्ध के लिए तैयार है। जीत पाली या जीत पानी है? हैं? जीत पानी है, अभी विश्व विजयी तो नहीं है। तो वो स्वरूप कौन सा है जो विश्व विजयी रूप है, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलर करने वाला है, और वो ज्ञानी आत्मा भी है, ज्ञान का अखूट भंडार भी है, और साथ साथ योगी भी है। शिव बाप को योगी कहेंगे, है? शिव बाप ज्योति बिंदु को, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसे योगी कहेंगे, है? क्यों? वाह भाई, है? शिव बाप योगी ही नहीं है। अगर कहें कि योगी है तो किससे योग लगाता है? जवाब आएगा? नहीं आएगा। अरे उससे तो ऊंचा कोई है ही नहीं, वो तो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माओं का, धर्म पिताओं का भी जो बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जिसे बाबा कहा जाता है, उसका भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, परंतु उसका कोई बाप नहीं। वो सुप्रीम फादर है। फादर इस टाइटल में उसकी सुप्रीमेसी है, उसके ऊपर कोई वर्षा देने वाला बाप नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते।
ज्ञान के समान यह संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और पवित्रता की ताकत से ही दुनिया के सारे कार्य संपन्न होते। अच्छे से अच्छे कार्य भी और बुरे से बुरे कार्य भी पवित्रता की पावर से संपन्न होते। तो शिव बाप अकूट ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन उस अकूट ज्ञान के भंडार को कैसे यूज करता है? बाप है या नहीं है? बाप है तो वर्षा देने वाला है या नहीं है? तो अपने बड़े बच्चे को इस संसार में चुनता है। वो सत्य है, सत्य चित्त आनंद है, गॉड इज ट्रुथ है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। तो काय का वर्षा देता है? सत्य ज्ञान का वर्षा देता है। जो कुछ बताता है सत्य ही बताता है, या परसेंटेज में कुछ झूठ भी बताता है? हाँ, और सत्य ही शिव है। तो जो सत्य बताता है, लेकिन वो आत्मा सत्य कर्म करके दिखाती है। हा? क्यों है? क्यों? उसको कर्मेंद्रिया है ही नहीं। सत्य का वर्षा देती है मनुष्य सृष्टि के बाप को, अथवा आत्मा आत्मा भाई भाइयों में जो बड़ा भाई आत्मा है, उस बड़े भाई को सत्य का, ज्ञान का, अकूट भंडार का वर्षा देकर जाती है। उस अकूट ज्ञान के भंडार के आधार पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रैक्टिकल में योगी बनता है। क्या? योग का आधार क्या हुआ? अरे ज्ञान। तो ज्ञान उससे मिला, उस ज्ञान के आधार पर कर्म किए, और जो कर्म किए वो बाप समान कर्म किए या अपनी मनमत पर कर्म किए है? बाप समान बड़े से बड़ा कर्म क्या है? जो बाप इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य तन में करता है, मुख से ज्ञान देता है। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान देना। तो बच्चों का धंधा क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान लेना। ये बड़े से बड़ा धंधा जो करता है वो बड़े से बड़ा ब्राह्मण कहा जाता है। जो बड़े से बड़ा ब्राह्मण, वो ही दुनिया में बड़े से बड़ा देवता बनता है। सतयुग में बड़े से बड़ा देवता, त्रेता में बड़े से बड़ा क्षत्रिय, द्वापर में बड़े से बड़ा वैश्य, विशेष कर्म करने वाला, आरंभ करने वाला।
कैसे है? वो विशेष कर्म करने वाला है द्वापर में, या इब्राहिम वाली आत्मा विशेष कर्म करने वाली है? या इब्राहिम जिसका आधार लेता है वो जड़ स्वरूप विशेष कर्म करने वाली आत्मा है? या जड़ जिस बीज से जन्म लेती है? जड़ का जन्म किससे होता है? बीज से। तो जिस बीज से जन्म होता है जड़ का, वो बीज विशेष कर्म करने वाला बीज है। अरे इस्लाम धर्म का भी कोई मूल बीज होगा या नहीं होगा? 12 के 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के बीज रूप आत्माओं में। तो इस्लाम धर्म का जो 12 का ग्रुप है उसमें कोई मुखिया होगा या नहीं होगा? तो वो सबका बीज हुआ ना 12 का। वो बीज विशेष ज्यादा होगा, या जो द्वापर युग से इब्राहिम की आत्मा उतरती है वो विशेष होगी? उतरने वाली आत्मा तो आत्मलोक से आई है, सोल वर्ल्ड से आई है, शांति धाम से आई है, ब्रह्मलोक से आई है। उसे कहते हैं पारलोक। दुखधाम के भी पार है सुखधाम, और सुखधाम के भी पार है शांति धाम। वहां से आई है, तो उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। जिसमें प्रवेश करती है उसके संग के रंग से वो नीचे गिरती है। क्या कहा? जिसमें प्रवेश करती है वो निगेटिव, या प्रवेश करने वाला निगेटिव है? जिसमें प्रवेश करती है वो निगेटिव माने माता। बिजली के भी 2 प्रकार के प्लग होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस सृष्टि में भी परम पुरुष है पॉजिटिव। पुरुष माने आत्मा। कौन सी आत्मा? परम पुरुष, जिससे परे कोई आत्मा दुनिया में है ही नहीं। वो परम पुरुष है पॉजिटिव, और वो किसी का आधार लेता होगा इस दुनिया में आकर? नहीं लेता। जिसका आधार लेता है वो है निगेटिव। किसका आधार लेता है? परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहला जो ब्रह्मा नामधारी है वो ही परम ब्रह्म हुआ। वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा निगेटिव है पहला नंबर दुनिया का, या पॉजिटिव है निगेटिव? हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? है? कौन सा बाप? 2 बेहद के बाप हैं। एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों बेहद के बाप। कौन से बाप की बात कर रहे हैं? शिव बाप थोड़े ही निगेटिव है, वो तो परम पुरुष है। वो परम पुरुष है। वो पुरुष स्त्री चोले का आधार लेगा सृष्टि रचने के लिए, या पुरुष चोले पुरुष का आधार लेगा? उसे पुरुष चाहिए या माता चाहिए? तो
तो माता निगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? तो उसके लिए इस सृष्टि में कौन है अच्छे से अच्छा निगेटिव? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो ही अच्छे से अच्छा निगेटिव, जो शिव बाप कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा, दादा लेखराज का तन हो चाहे प्रजापिता का तन हो, उसका नाम ब्रह्मा रख, काम के आधार पर ब्रह्मा नाम रखूंगा या बिना काम के? है काम के आधार पर ब्रह्मा नाम रखता हूं। तो वो परम ब्रह्म है। उसकी पहली रचना क्या है? जो परम ब्रह्म से रचना तैयार होती है वो क्या है? अच्छा रुको, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह अगर जगदम्बा मम्मा को रखा होता तो समझाने में बड़ा सहज हो जाता। कैसे है? हाँ, क्योंकि शंकर के लिए कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर करता है। शिव बाप कहते हैं शंकर तो कुछ करता ही नहीं, तो कौन करता है विनाश? असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई है। तो कौन शक्ति है जो असुरों का संहार करती है? हैं? जगदम्बा, सात्विक रूप में जगदम्बा और वही तामसी रूप में महाकाली, दुनिया के सारे असुरों का संहार, असुर संहारिणी गाई हुई है ना प्रैक्टिकल में। माता सौम्य रूप भी है, और माता जब विकराल रूप धारण करती है तो विधर्मियों के प्रति महाकाली भी है। प्रैक्टिकल में कौन है विनाशकारिणी? कौन सी आत्मा है? माता या पिता? माता। वैसे भी बोला व्यक्तवाणी में, यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? पहला नाम किसका लिया? ब्रह्मा। बाप का भी तो नाम ले सकते थे पहले। बाप का नाम पहले नहीं दिया, किसका नाम दिया? ब्रह्मा। तो ऐसे ही वो परम पुरुष शिव, शिव माने आत्मा, परमात्मा, परम पुरुष, शरीर रूपी पुरी में आराम से पार्ट बजाने वाली, जब इस सृष्टि पर आता है तो आराम से पार्ट बजाता है, अमन चैन से पार्ट बजाता है या बेचैन होकर पार्ट बजाता है? उससे ज्यादा अमन चैन से पार्ट बजाने वाला सदा काल की कोई आत्मा है? कोई नहीं है। तो वो है परम पुरुष। वो परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? जैसे दुनिया में कोई परिवार रचने के लिए पिता को क्या चाहिए? पहले पहले माता चाहिए कि अपने जैसा पॉजिटिव चाहिए, मेल चाहिए, है? क्या चाहिए? माता चाहिए। तो ऐसे ही वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो उसे क्या चाहिए?
फीमेल चाहिए। दुनिया की बड़े से बड़ी पावर मनुष्यों के अंदर क्या है? कर्म इंद्रियां बड़े से बड़ी पावर हैं, ज्ञान इंद्रियां बड़े से बड़ी पावर हैं, मन 11वीं इंद्रिय बड़े से बड़ी पावर है, या बुद्धि सबसे बड़ी से बड़ी पावर जिसे आत्मा कहा जाता है ना? तो शिव इस सृष्टि पर आएगा जैसे धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनके लिए जितना बड़ा धर्म पिता होगा उतना ही पावरफुल आधार चाहिए या कमजोर आधार चाहिए है? और सुप्रीम सोल सबसे बड़ा धर्म पिता, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला। कौन सा धर्म है? नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म से भी पहले बड़ा धर्म है ब्राह्मण धर्म। क्या? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनता है वो ही संपूर्ण देवता बनता है। तो इस सृष्टि पर आता है तो बल पुरुष तन में आया, तो भी नाम क्या देता है? मां ब्रह्मा नाम देता है। और अम्मा क्या काम करती है? अरे माँ का बड़े से बड़ा दुनिया में क्या काम होता है जो देखने में आता है? माताओं में ही वो काम होता है, और कोई काम वो गुण किसी में, पुरुषों में होता नहीं, कुमारों में होता नहीं, कुमारियों में होता नहीं, माताओं में ही वो गुण होता है? सहनशीलता। सहनशीलता भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी है? हाँ, कहीं भी सहनशीलता। वसुधैव कुटुंबकम कहना है तो सारी वसुधा ही परिवार है, उसमें सहनशीलता नहीं है। कोई पिता का छोटा परिवार है तो जो माता बनती है उस छोटे परिवार के लिए सहनशीलता है। ऐसे ही ये सारा विश्व परिवार है, तो सारा विश्व जब परिवार है तो उसका पिता है प्रजापिता, और उसी को माता बनाया पहले परम ब्रह्म। इसलिए संसार में गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी एक माता है और तू ही आत्मा मेरा पिता है। एक ही है व्यक्तित्व, दो नहीं है कि एक मेल अलग है फीमेल अलग है। उसे ही शिवलिंग कहा जाता है, जिसके लिए शिव बाप ने कहा मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना कर जाता हूं। आप समान माने क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्यक्त स्वरूप बना के जाता हूं।